Good evening, friends. Welcome to the YouTube channel of Holly Education Point. आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू नो फिगर ऑफ स्पीच, और अगर हम इसे पढ़ लेते हैं तो ये कहाँ यूज़ होना है, वेयर बी यूज़ फिगर ऑफ स्पीच। इन सब चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं एक डेफिनेशन लिख रखा हूँ यहाँ पे कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, तो वी कैन से दैट अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ फ्रेज। ये क्या होता है, एक फ्रेज हो सकता है, और इट मे बी और या इट मस्ट बी अ वर्ड, एक वर्ड हो सकता है। टू थिंग्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि या तो ये फ्रेज होगा या ये वर्ड होगा, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि हैविंग डिफरेंट मीनिंग दैन इट्स लिटरल मीनिंग। ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग क्या होता है, इसके लिटरल मीनिंग से डिफरेंट मीनिंग होता है। इसी चीज़ को हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अब सिंपल सी एक बात है कि यदि इसका मीनिंग डिफरेंट ना हो, अगर यदि इसका मीनिंग डिफरेंट ना हो तो हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये जो जैसे कई जो ऑक्यूपेशंस होते हैं, जैसे डॉक्टर का ऑक्यूपेशन, टीचर का ऑक्यूपेशन, तो सबका एक क्या होता है, डिवाइस होता है। इफ़ भी टॉक अबाउट टीचर, यदि मैं टीचर की बात करूं तो उनका जो डिवाइस हुआ वो पेन हुआ। इफ़ आई टॉक अबाउट डॉक्टर्स, यदि मैं डॉक्टर्स की बात करूं तो उनका डिवाइस क्या होता है, स्टेथोस्कोप हो गया, या और उनका थर्मामीटर वगैरह जो उनका है वो डिवाइस होता है। इन द सेम वेरी वे ये जो पोएट होते हैं या जो कोई राइटर होते हैं, या इफ़ वी टॉक अबाउट ड्रामाटिस्ट होते हैं, इन सब का एक जो पोएटिक डिवाइस होता है या जो पोएटिक टूल्स होता है उसको हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट अ फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग पोएटिक टूल्स भी बोल सकते हैं या पोएटिक डिवाइसेस भी बोल सकते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच जो होता है, इसका एक चीज़ और इसमें समझते हैं कि ये जो एवरीडे कन्वर्सेशन हम लोग करते हैं, एवरीडे कन्वर्सेशन से हट के इसका थोड़ा सा बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच के अंदर में। अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूं कि टाइप्स कितने होते हैं, तो इसका एक एक्यूरेट नहीं मैं बता सकता हूं, क्योंकि एक कोई एक्यूरेट नहीं होता है कि ये कितने फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। बट वी कैन से दैट मेनी देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच, एंड here we are going to discuss with few। बहुत सारे होते हैं, उसमें से कुछ का हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन भी लेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो, उसको लेकर के हमने डिसाइड किया है कि मैं हर वीडियो में दो दो फिगर ऑफ स्पीच करके आपको टीच करूं। तो द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज सिमली। सबसे पहला जो हम लोग फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है सिमली। सिमली को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हम लोग मेटाफर को डिस्कस कर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं वो काफ़ी, वी कैन से दैट ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी सिमिलर होते हैं, और ये दोनों को ऐसे करके यदि समझा जाए
तो वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली एंड बेटरली। हम लोग इसको काफ़ी क्विकली और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे इस फिगर ऑफ स्पीच को। और ऐसे ही दो दो करके मैं सारे वीडियो में आपको फिगर ऑफ स्पीच को समझाऊंगा। तो समझते हैं कि सिमली और मेटाफर क्या होता है। ए वन थिंग दोनों में कॉमन है। पहले कॉमन चीज़ों को समझते हैं कि दोनों जो फिगर ऑफ स्पीच है दोनों में वन थिंग क्या कॉमन है, दैट इज कि दोनों में कंपैरिजन होता है। ये दोनों जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं सिमली और मेटाफर, ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच में कंपैरिजन होते हैं। फर्क क्या होता है कि जो सिमली होता है सिमली में उसमें कंपेयर किया जाता है टू अनलाइक थिंग्स को, यानी वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सिमली। थोड़ा सा और डिटेल्स में समझते हैं। लेट मी टेल यू इन डिटेल्स। जब हम दो अलग अलग चीजों को, दो डिफरेंट थिंग्स को, दो अलग अलग चीजों को एक साथ कंपैरिजन करते हैं और दो अलग अलग चीजों को एक साथ कंपेयर करके ऐसा शो करते हैं कि जैसे उसमें कोई एक चीज जो है वो कॉमन है। व्हाट आई हैव स्पोकन, कि दो अलग अलग चीजों को, दो डिफरेंट चीजों को एक साथ कंपेयर करके हम ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उसमें कोई एक चीज कॉमन है, तो वो कहलाता है आपका फिगर ऑफ स्पीच के अंदर में सिमली कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एज वाइट एज मिल्क, मिल्क के जैसा सफेद। तो इसमें किसी चीज का हम कंपैरिजन कर रहे हैं मिल्क से, लेकिन उसमें कॉमन क्या है, द कॉमन इज दैट बोथ आर वाइटनेस, दोनों का जो सफेदपन है वो क्या है, कॉमन है। इन द सेम वेरी वेज, अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पढ़ेंगे आप लोग पोएम, द नेम ऑफ दैट पोएम इज डैफोडिल्स। यस, आई हैव फॉरगॉटन दैट वन। वो है डैफोडिल्स। यदि आप डैफोडिल्स के पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ है, आई wandered lonely as a clouds। तो आई वॉन्डर्ड लॉन्ली एज अ क्लाउड्स, इसमें भी जो कवि है यहाँ पे आई कवि खुद को बता रहा है, वो कवि अपना कंपैरिजन कर रहा है क्लाउड्स से। तो दो डिफरेंट चीज है, हेयर लिविंग थिंग्स जो पोएट है, ये क्लाउड्स है, और दोनों में कंपैरिजन क्या है, एक जो दो डिफरेंट चीजों में एक कॉमन चीज क्या दिखा रहा है कवि, दैट इज लॉन्ली। वो भी लॉन्ली है उसी क्लाउड्स के तरह। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे सिमली क्या होता है। वन थिंग, अगर बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता हो एग्जाम में, तो एक चीज़ आप समझेंगे कि यदि किसी सेंटेंस का कंपैरिजन लाइक से, एज से और लाइक से करता हो, कंपेयर किससे करता हो, एज और लाइक से, तो वो क्या होगा, वो होगा सिमली। और यदि किसी चीज का कंपैरिजन बिना लाइक का डायरेक्ट करता हो तो वो होगा मेटाफर। अभी मैं मेटाफर डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। एक और एग्जांपल लेता हूं सिमली का। विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस नोवेल है ओथेलो। ओथेलो में एक लाइन है, सी वॉज फॉल्स एज वाटर, सी वॉज फॉल्स एज वाटर। तो ये भी जो एग्जाम्पल है
वो एग्जाम्पल किसका है? दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सिमली, ये एग्जाम्पल भी सिमली पे ही बेस्ड है। चलिए, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर के अंदर में भी हम लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन टू थिंग्स का ही करते हैं, टू डिफरेंट थिंग्स का करते हैं, बट दो डिफरेंट थिंग्स का कंपैरिजन करके हम लोग मेटाफर के अंदर में उसको एक कर देते हैं। मतलब कि दो डिफरेंट चीजों को जोड़कर ऐड करके और एक यदि हम बना देते हैं तो वो कहलाता है मेटाफर। होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। फॉर एक मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हर सन इज अ लायन। अब यहां पे समझिए कि उसका जो बेटा है हर सन, वो अलग चीज है और लायन अलग चीज है, लेकिन दोनों को कंपैरिजन करके हम क्या बोल रहे हैं? एक ही कह रहे हैं कि उसका बेटा ही लायन है। मतलब है तो एक्चुअल में लायन के जैसा, बट हम इसमें क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इस डायरेक्ट कंपैरिजन को हम लोग बोलते हैं मेटाफर। द क्लासरूम वाज अ फिश मार्केट। द क्लासरूम वाज अ फिश मार्केट। जो जब टीचर क्लास में गया तो वो क्या देखता है कि क्लासरूम क्या हो चुका है? पूरा का पूरा फिश मार्केट बना हुआ है। तो ये कंपैरिजन डायरेक्ट कंपैरिजन है। एक्चुअल में वो क्लासरूम ही है, वो फिश मार्केट नहीं है, लेकिन वो कंपेयर कर रहा है कि जैसे बच्चे वहां पे नॉइज कर रहे हैं, तो जैसे फिश मार्केट में नॉइज होता है, सेम वेरी वेज वहां पे हो रहा है, तो उसने उस चीज को फिश मार्केट से कंपेयर कर दिया। तो इस तरीका से आज की इस वीडियो में हम लोग सिमली और मेटाफर को समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं दो अलग फिगर ऑफ स्पीच लेकर के आऊँगा, और भी हमारे चैनल्स पे और वीडियोस यदि आपको देखना हो तो आप सिंपली अपने मोबाइल में एक क्यूरी टाइप करेंगे, होली एजुकेशन पॉइंट, उससे आपको और सारा वीडियो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।